एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां पर कियोई के धक्का देने की वजह से काजुनारी का फोन वहीं पे नाली में गिर जाता है। तो काजुनारी सोच रहा होता है कि मुझे अब उसे निकालना होगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या फायदा, अब एक दूसरे को देखने का कोई रीजन तो है ही नहीं। और इसके दूसरे सीन में काजुनारी यूनिवर्सिटी में होते हैं और काजुनारी के साथ एक लड़का होता है काजुकी, जो उनसे पूछ रहा होता है कि हीरा तुम क्या सोच रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कि आज खाने में क्या खाएं। और फिर काजुनारी मन में सोच रहे होते हैं कि मैं स्कूल में एक छोटे से जगह पर था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं उनसे ही मिल सकता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। और फिर काजुकी उनसे बोलते हैं कि क्या मैं आज तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ, तो जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि ठीक है। और फिर काजुकी उनकी एक फोटो खींच रहे होते हैं और काजुनारी मनी मन सोच रहे होते हैं कि इसकी बदौलत मॉकिंग और टीजिंग बंद हो गई है। और फिर काजुनारी एक साल पहले का टाइम बता रहे होते हैं जब उन्होंने फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहाँ भी वो अपना नाम नहीं बोल पा रहे थे। पर जैसे ही वो एकदम एम्बैरस होने वाले होते हैं तब तक कोयामा काजुकी उनके ऊपर हाथ रख के बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम से बोलो, कर लोगे। और काजुकी की बदौलत काजुनारी अपना नाम बोल लेते हैं। और फिर काजुकी बताते हैं कि मेरा बड़ा भाई भी ऐसा ही था जब वो छोटा था, इसलिए मुझे पता है। जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि नहीं, तुमने आज तो मुझे बचा लिया। और फिर काजुनारी बताते हैं कि वो और काजुकी एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इसके बाद एक दिन काजुनारी और काजुकी एक साथ होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं जब टीवी पे कियोई का एक एड चल रहा होता है। और काजुनारी उसे बहुत ही पास से देखकर बोल रहे होते हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा मन में। और इसके बाद काजुकी उनसे पूछते हैं तुम्हें ये ऐड पसंद है क्या। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो बोलते हैं तुम हमेशा इस ऐड को देखते हो। फिर काजुकी उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी इंसान की फोटो नहीं ली है। तो काजुनारी उन्हें बताते हैं ली है, लेकिन सिर्फ एक ही बार, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंसान था। जिस पे काजुकी पूछते हैं क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो काजुनारी बताते हैं कि नहीं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि वो सेम यूनिफॉर्म पहनता था और इसके लिए तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा बवाल मचाती थी। तो काजुकी पूछते हैं कि क्या वो लड़का था और तुरंत बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे लगा नहीं था तुम वैसे हो, इसलिए मैं घबरा गया, लेकिन जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ। तो काजुनारी पूछते हैं क्या। जिस पे काजुकी बोलते हैं क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो। तो वो बोलते हैं हाँ। तो काजुकी बोलते हैं मेरे साथ बाहर चलोगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो काजुकी बताते हैं सैटरडे को मेरा बर्थडे है। तो काजुनारी पूछते हैं तुम उसे मेरे साथ मनाना चाहते हो। तो काजुकी बोलते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो तुम हो। उसके बाद वो दोनों सिल्क रोड कैफे में जाते हैं और उन्हें काजुकी बताते हैं कि ये पूरी शॉप ही एक स्टेज है और यहाँ पर लोग स्टेज पे बैठकर पूरा प्ले देखते हैं। जिस पे काजुनारी बोल रहे होते हैं कि ये कुछ नया है। जिस पे काजुकी बोल रहे होते हैं मेरे भाई ने बोला मुझे यहाँ आने के लिए। और फिर उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है कियोई की, जिसे देखकर काजुनारी का दिल बहुत ही ज्यादा जोर से धड़कने लगता है और वो सोच रहे होते हैं कि मेरी इतनी मेहनत उसे भुलाने के लिए एक पल में बिखर गई, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। काजुकी उन्हें बोल रहे होते हैं कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तो वो बोलते हैं कि क्या। जिस पे काजुकी बोलते हैं मुझे पता है तुम कियोई को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और फिर काजुकी उन्हें अपने भाई से मिलाते हैं जो होते हैं यूहेई, जो इस शो के डायरेक्टर होते हैं। फिर वो बोल रहे होते हैं कि तुम हो ना कियोई के फैन। और उसके बाद वो कियोई को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये बोल रहा तुम्हारा फैन है। और इसके बाद कोई उन्हें बताते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग हाई स्कूल क्लासमेट रह चुके हैं। उसके बाद कोई पूछता है तुम कैसे हो। तो काजुनारी बटर करते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और काजुकी उनके कंधे पर हाथ रख के बोल रहे होते हैं कि आराम से, लेकिन तभी कियोई बोलते हैं क्रीपी। तो काजुकी बोलते हैं तुमने क्या कहा। जिस पे काजुनारी बोलते हैं अरे कुछ नहीं। फिर कियोई उनसे पूछते हैं तुम आफ्टर पार्टी में आ रहे हो ना। तो काजुनारी तुरंत बोलते हैं हाँ जरूर, लेकिन काजुकी और उसके बड़े भाई एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर काजुनारी बोलते हैं सॉरी मैं बिजी हूँ। जिस पे कियोई बोलते हैं तुम आओ चाहे ना आओ, मुझे कोई मतलब नहीं। और फिर कियोई अपने एक दोस्त के पास चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ काजुनारी और काजुकी भी वहां से चले जाते हैं।
फिर काजुनारी और काजुकी एक साथ बैठ के खा रहे होते हैं तो काजुकी बोलते हैं तुम्हें बताना चाहिए था तुम उसे जानते हो। तो काजुनारी बोलते हैं माफ करना, जिसपे काजुकी बोलते हैं अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा है। जिसपे काजुनारी बताते हैं कि वो हमेशा से ही ऐसा था। फिर उसके बाद काजुनारी काजुकी को एक गिफ्ट देते हैं जो कि होता है एक कैमरा स्ट्रैप। इस पे काजुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगा। फिर वो काजुकी के लिए केक भी ले आते हैं जिस पे काजुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद काजुकी काजुनारी के घर से चले जाते हैं तो काजुनारी अपनी पुरानी खींची हुई फोटोज देख रहे होते हैं और उसमें कियोई की भी होती है। तो वो सोच रहे होते हैं कि कितने आसानी से कियोई मेरी जिंदगी में भूचाल ला देता है। और फिर उसके बाद काजुनारी वापस से उसी कैफे में जाते हैं, कियोई का परफॉर्मेंस देखते हैं और फीडबैक लिख रहे होते हैं। जब कियोई वहां आते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने क्रीपी हो कि हमेशा अलग दिख जाते हो, और उसके बाद वो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कियोई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जिस पे काजुनारी बोल रहे होते हैं कि मुझे लगा मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर कियोई वहां से जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आफ्टर पार्टी में आना हो तो आ जाना। जिसपे काजुनारी बोलते हैं कि क्या मैं आ सकता हूँ, पर कियोई उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। और काजुनारी सोच रहे होते हैं कि मुझे ये करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ आफ्टर पार्टी में जाते हैं और वो बोलते हैं कि कियोई अपने में ही बिजी है, पर फिर भी मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर सब बोलने लगते हैं कि वो जो एक्टर है इरुमा सान, वो हो सकता है कि कियोई में इंटरेस्टेड हो। और उसके बाद काजुनारी को बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं तो वो ड्रिंक करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनके पास काजुकी का बड़ा भाई आता है और बोलता है कि ये मेरे भाई का बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद काजुनारी बाहर जा रहे होते हैं तो उनके बड़े भाई पूछते हैं कि तुम जा रहे हो, तो काजुनारी बोलते हैं कि हाँ। और इसके बाद वो सोचते हैं कि वैसे थॉट्स लाने से अच्छा है मैं पी ही लूं। और तभी वहां पर कियोई भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम जा रहे हो, तो काजुनारी स्टटर करके फिर बोलते हैं कि हाँ मैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। जिस पे कियोई फिर बोलते हैं कि तुम अभी भी उतने ही क्रीप हो और वहीं से जाने लगते हैं। तो काजुनारी पूछते हैं कि तुम ड्रंक हो क्या, तो वो बोलते हैं नहीं। फिर कियोई एक झूले पे बैठे होते हैं जब काजुनारी उनके लिए पानी और जिंजर एले लेके आते हैं। और फिर वो काजुनारी को अपने अगले प्ले का पैम्पलेट देते हैं तो वो बोलते हैं क्या मैं आ सकता हूँ, तो कियोई बोलते हैं कि हमेशा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर मन हो तो आओ नहीं तो कोई बात नहीं। और काजुनारी कियोई को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है स्कूल के मुकाबले। फिर कियोई अपने लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा टफ है। तो काजुनारी बोलते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। फिर कियोई बोलते हैं कि हमें रिहर्सल के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो काजुनारी बोलते हैं तुम मेरे घर आ सकते हो। फिर काजुनारी बोलते हैं कि माफ करना मैं एक्साइटेड हो गया था। फिर उसके बाद कियोई काजुनारी से उनका नंबर मांगते हैं और बोलते हैं तुमने अपना पुराना नंबर बदल क्यों दिया। तो काजुनारी बोलते हैं वाटर डैमेज। तो कियोई बोलते हैं ये कोई बहाना नहीं हुआ अपना नंबर बदलने के लिए। काजुनारी बोलते हैं माफ करना। फिर कियोई बोलते हैं तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तो काजुनारी बोलते हैं ट्रेन लेके घर जाने का। तो कियोई बोलते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा था, और वहां से उठ के जाने लगते हैं। फिर काजुनारी बोलते हैं कि तुम कौन सी ट्रेन लेते हो। जिस पे कियोई मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उसका भाई तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है। तो काजुनारी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कियोई बोलते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो काजुनारी बोलते हैं कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से। तो कियोई बोलते हैं मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, और जाने लगते हैं। लेकिन काजुनारी उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं रुको। फिर कियोई काजुनारी की कॉलर पकड़ के बोलते हैं वो या मैं, तुम किसे पसंद करते हो। पर काजुनारी कुछ बोलते नहीं है। तो कियोई उनको पैर से मार देते हैं पैर में और वहां से चले जाते हैं। और काजुनारी बोलते हैं रुको, लेकिन तब तक कियोई वहां से जा चुके होते हैं। फिर अपने रूम में होते हैं काजुनारी और कियोई की फोटो को अपने बेड पे रख कर देख रहे होते हैं। और दूसरे दिन जब वो यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं तो उन्हें कियोई का कॉल आता है, लेकिन जब काजुनारी उन्हें कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं रॉन्ग नंबर। फिर बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ रिहर्सल करने के लिए। तो काजुनारी बोलते हैं कि हाँ। मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मैं कितना भी चाहूँ कियोई के पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसे अपने दिल से भी नहीं निकाल सकता, ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। और फिर वो जाने लगते हैं तो उन्हें पीछे से आवाज आती है और पता चलता है कि काजुकी को फीवर हो रखा है। और दूसरी तरफ कियोई ये सोच रहे होते हैं कि एक ऐसे इंसान की आवाज सुनने के लिए मैं इतना ज्यादा क्यों तरस गया था। वो क्या सोचता है ना मुझे तब पता था ना ही अब। और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है।